Hello Vicha Party, I hope you all are doing well. So today in this video we will do some numerical based on distance, displacement, speed and velocity. Have a look on the first statement. Hanji Vicha Party, let's see your first question. A bus traveled the first third of a distance x at a speed of 10 km per hour, the second third at a speed of 20 km per hour and the last third at a speed of 60 km per hour. Determine the average speed of a bus over the entire distance x. So basically let's consider. हाँ जी, सो बेसिकली हम सबसे पहले कंसीडर कर रहे हैं एक बस जो डिस्टेंस ट्रैवल कर रही है, जैसे मान लीजिए वो टोटल डिस्टेंस कितना है बच्चा, x है. एंड अकॉर्डिंग टू द स्टेटमेंट द डिस्टेंस इज डिवाइडेड इनटू इक्वल 3 पार्ट्स. दैट मीन्स हम इस डिस्टेंस को 3 पार्ट में डिवाइड कर रहे हैं. दिस डिस्टेंस विल बी x/3. The next second half will be x/3 and the next third half will be x/3. Now, what is asked to you and what is given to you? आपको क्या given है कि जो ये x distance first travel करती है, that means x/3, ये भी x/3 आप टोटल करोगे तो कितना हो जाएगा, x हो जाएगा. वो कितनी स्पीड से करती है? पहला जो डिस्टेंस है वो 10 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से, दूसरा 20 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से एंड थर्ड डिस्टेंस 60 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से. सो बेसिकली फर्स्टली यू हैव टू थिंक कि आपको कैलकुलेट क्या करना है. आपसे एवरेज स्पीड पूछिए बच्चा. एवरेज स्पीड क्या होती है? टोटल, ठीक है, डिस्प्लेसमेंट या डिस्टेंस जो भी. अगर हम देखिए, अगर आप स्ट्रेट लाइन के मोशन के बारे में बात करें तो इसके केस में डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट सेम रहता है, तो आप डिस्टेंस भी लिख सकते हैं, डिस्प्लेसमेंट भी, अपॉन में टोटल टाइम. हाँ जी. सो बेसिकली वी बार जो एवरेज वेलोसिटी आप कैलकुलेट करने वाले, टोटल डिस्टेंस आपका कितना हो जाएगा. देखो अगर मैं मान लूँ कि ये डिस्टेंस आपका कितना है x1, ये डिस्टेंस आपका x2 एंड ये डिस्टेंस आपका है x3. द टोटल डिस्टेंस विल बी x1 प्लस x2 प्लस में x3 एंड टाइम भी इतना ही लेगा. ये x1 डिस्टेंस के लिए t1, x2 डिस्टेंस के लिए t2 एंड x3 डिस्टेंस के लिए t3. नाउ सी क्या आपको गिवन है और क्या आपको कैलकुलेट करना है, क्योंकि आपको डिस्टेंसेस उन्होंने गिवन दिए हैं. देखिए आपके पास डिस्टेंसेस हैं बट आपके पास नहीं है टाइम, बट आपके पास गिवन क्या है, वेलोसिटीज. आपको स्टेटमेंट में गिवन है, यहाँ पे v1 गिवन है, v2 गिवन है एंड v3 भी गिवन है. तो क्या आप डिस्टेंस एंड वेलोसिटी को यूज करके टाइम कैलकुलेट कर सकते हैं? लेट्स सी हाउ कैन वी कैलकुलेट द t1, t2 एंड t3. हाँ जी बच्चों पार्टी देखिए, तो क्योंकि आपको एवरेज स्पीड में किसकी रिक्वायरमेंट थी, t1, t2 एंड t3 की, वो आपने कैलकुलेट कर लिया. किस लिए? क्योंकि x1, x2, x3 आपको गिवन है, x/3, x/3 एंड x/3 आपको बोल दिया गया है कि इक्वल डिस्टेंस क्या हुआ है, डिवाइड हुआ है 3 पार्ट्स में. x1 के क्रॉसपॉन्डिंग आपको v1 गिवन है, x2 के क्रॉसपॉन्डिंग आपको v2 गिवन है, x3 के क्रॉसपॉन्डिंग आपको v3 गिवन है. तो ये तीनों आपको गिवन थे. आप कैसे कैलकुलेट करेंगे देखिए, क्योंकि आपको कैलकुलेट करना है t1, t2 एंड t3. एज वी ऑल नो कि वेलोसिटी क्या होती है बच्चा, वेलोसिटी इज, ठीक है, लेट्स सी, वेलोसिटी हमारे पास जनरली होती है डिस्टेंस अपॉन, या डिस्प्लेसमेंट. अगर मैंने बोला ना स्ट्रेट लाइन में तो डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट सेम रहता है, अपॉन में टाइम. यहाँ पर डिस्प्लेसमेंट भी ले सकते हैं, ठीक है. तो अगर आप वो टाइम कैलकुलेट करना चाहते हैं, ठीक है, टाइम के लिए आपके पास क्या आ जाएगा, डिस्टेंस या फिर डिस्प्लेसमेंट जो भी आप लेना चाहें, डिवाइडेड बाय वेलोसिटी. तो ये फॉर्मुलेशन हमने यहाँ यूज किया. फर्स्ट के लिए टाइम t1, सेकंड के लिए टाइम t2 एंड थर्ड के लिए टाइम t3. डिस्टेंसेस आपको गिवन थे x1, x2 एंड x3. यहाँ पे करेक्ट कर लीजिए, दिस इज योर x2, ठीक है, दिस इज योर x3. तो क्या हो जाएगा, टाइम क्या हो जाएगा, डिस्टेंस अपॉन वेलोसिटी. तो फर्स्ट टाइम क्या हो जाएगा, t1, डिस्टेंस क्या था x1, वेलोसिटी थी v1. हाँ जी, डिस्टेंस आपका क्या है, x1 है कितना, लेकिन x/3 हमने पुट कर दिया. यहाँ पे x2 भी कितना है, x/3 एंड x3 भी कितना है, x/3. तो इन सच वे यू हैव रिटन आउट t1, t2 एंड t3. अब आपके पास x1, x2, x3 भी हैं और t1, t2 एंड t3 भी हैं. हाँ जी, तो हम इस एवरेज स्पीड के फॉर्मुलेशन में पुट कर देंगे किसकी वैल्यू, x1, x2, x3 की एंड t1, t2, t3 की. हाँ जी, तो v बार आपका एवरेज वेलोसिटी होगी. डिस्टेंसेस क्या है, तीनों सेम है, x/3, x/3, x/3 एंड आपने यहाँ से t1, t2, t3 की वैल्यू पुट कर दीजिए. अब जैसे ही आप ये वैल्यू पुट करते हैं आपके पास कुछ इस फॉर्म की इक्वेशन आती है. और देखिए अब हम क्या करने वाले हैं, x तो x से कैंसिल हो रही है,
क्योंकि आप अबव और नीचे से दोनों जगह से क्या ले लेंगे, x को कॉमन ले लेंगे, दे विल कैंसिल आउट। बट आपके पास जो इक्वेशन बन गई वो बन गई वेलोसिटीज की फॉर्म में। कितनी टाइप की वेलोसिटीज आपको गिवन है, 3, v1 v2 एंड v3। एंड आपको क्वेश्चन की स्टेटमेंट में यहाँ पे v1 v2 एंड v3 तीनों की वैल्यूज गिवन है। v1 इज 10, v2 इज 20 एंड v3 इज 60। सो बेसिकली आप यहाँ पे v1 v2 एंड v3 की वैल्यू पुट कर लेंगे 10, 20 एंड 60 एंड you will solve the whole and the answer comes out to be 18 kilometer per hour. Clear है इतना? Next see the another question. हाँ जी बच्चों पढ़िए, let's see the another question. A body traveling along a straight line travel 1/3 of the total distance with a velocity 4 meter per second. Basically एक body है जो कि straight line में move कर रही है और ये कहा जा रहा है आपको कि 1/3 distance कितनी velocity के साथ move करती है, x। तो देखो शुरू में हमने मान लिया कि total distance कितना था, x था, ठीक है। वही हम कंसिडर कर लेते कि टोटल डिस्टेंस आपका कितना है, x, इसका 1/3, ठीक है। ये 1/3 कितनी वेलोसिटी के साथ मूव कर रही है, वो v1। नेक्स्ट, और ये v1 की वैल्यू भी आपको गिवन है, कितनी वैल्यू गिवन है आपको v1 की, 4 मीटर पर सेकेंड। द रिमेनिंग पार्ट ऑफ द डिस्टेंस वॉज कवर्ड विद ए वेलोसिटी 2 मीटर पर सेकेंड फॉर द हाफ ऑफ द टाइम। नेक्स्ट, अब ये जो डिस्टेंस बचा, फर्स्ट थर्ड डिस्टेंस तो इन्होंने बोल दिया कि v1 वेलोसिटी के साथ किया है। अब बचे हुए का भी देखो, अगर आप यहाँ पे 1/3 डिस्टेंस लेते हैं तो यहाँ पे कितना डिस्टेंस बचेगा, 2/3, ठीक है। अगर ये टोटल x था तो क्या हो जाएगा यहाँ पे x/3 एंड यहाँ पे 2x/3। अब ये जो 2x/3 का भी हाफ डिस्टेंस, इसीलिए यहाँ पे लिखा है x2, ठीक है। x1 तो आपका x/3 हो गया, इस 2x/3 का भी हाफ डिस्टेंस वेलोसिटी v2 के साथ ट्रेवल करता है एंड रिमेनिंग हाफ किस वेलोसिटी के साथ ट्रैवल हो रहा है, v3 के साथ। आपको यहाँ पे वैल्यूज गिवन है, देखिए v2 की वैल्यू कितनी है, 2 मीटर पर सेकेंड, v3 की वैल्यू गिवन है 6 मीटर पर सेकेंड एंड आपको कैलकुलेट करने को बोला है मीन वेलोसिटी, एवरेज ओवर द होल टाइम ऑफ मोशन। तो कंप्लीट आपको क्या कैलकुलेट करनी है, मीन वेलोसिटी। एवरेज वेलोसिटी का फॉर्मूला क्या हो जाएगा बेटा, एवरेज वेलोसिटी या मीन वेलोसिटी विल बी द टोटल डिस्टेंसेस x1 प्लस x2 प्लस में x3 एंड द टोटल टाइम t1 प्लस t2 प्लस में t3। तो अब सेम जिससे पहले जैसा हमने क्वेश्चन किया सेम ही है कुछ इस टाइप का। x1 x2 x3 तो आपको गिवन है, आपको कैलकुलेट करना पड़ेगा t1 t2 t3 एंड टाइम को कैलकुलेट करने के लिए आपको कौन सी इंफॉर्मेशन यहाँ पे गिवन है, आपको स्पीड यहाँ पे गिवन है। क्लियर है, डिस्टेंस आपके पास आ गई, स्पीड आपके पास गिवन है, तो आप क्या कैलकुलेट कर सकते हैं, टाइम। तो हम फर्स्ट देखते हैं कि हमने t1 कैसे कैलकुलेट किया है। हाँ जी बच्चों पार्टी, सो बेसिकली v1 आपके पास गिवन था कितना, 4। आपके पास x1 की वैल्यू है कितनी, x/3, क्योंकि हमें बताया कि फर्स्ट 1/3 डिस्टेंस इसने ट्रैवल किया है। देन t1 आप कैलकुलेट कर सकते हैं, टाइम क्या हो जाएगा, डिस्टेंस अपॉन वेलोसिटी, क्योंकि वेलोसिटी क्या होती है बेटा, डिस्टेंस अपॉन या डिस्प्लेसमेंट, अगर आप सेम है डिस्टेंस, क्योंकि देखिए स्ट्रेट लाइन ही ले रहे हो, स्ट्रेट लाइन के अंदर डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट सेम रहता है, अपॉन में टाइम। क्लियर है, तो यहां से अगर आप टाइम कैलकुलेट करेंगे तो क्या हो जाएगा, डिस्टेंस या डिस्प्लेसमेंट जो भी आप लें डिवाइडेड बाय वेलोसिटी। तो हमने डिस्टेंस यहाँ पे लिया x1 और वेलोसिटी क्या थी, v1। तो यहाँ से हमारे पास t1 की वैल्यू होगी कि x1 की वैल्यू क्या है, x/3, ठीक है, एंड आपने वेलोसिटी रख दिया v1। इन सच ए वे यू कैन कैलकुलेट t1, सिमिलरली यू कैन कैलकुलेट t2 एंड सिमिलरली यू कैन कैलकुलेट t3। हाँ जी बच्चों पार्टी, तो इन सच ए वे यू हैव कैलकुलेटेड द t2 एंड t3। तो t2 कितना हो जाएगा, x2 डिवाइडेड बाय v2। तो यहाँ से आपके पास किसकी वैल्यू आ रही है, x2 एंड x3, ठीक है, आप लिख सकते हैं। सो बेसिकली आपके पास देखो ये इक्वेशन हमने यूज किस लिए की थी, किसकी वैल्यू को कैलकुलेट करने के लिए किया था, t2 एंड t3 की। अब ये जो t2 की वैल्यू हमारे पास किस टर्म में आ गई है, किससे रिलेट हो रहा है, डिस्टेंस और वेलोसिटी से। हमने एवरेज वेलोसिटी क्या होती है, टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम। तो टोटल डिस्टेंस क्या हो जाएगा, x1 प्लस x2 प्लस में x3 डिवाइडेड बाय द टोटल टाइम t1 प्लस t2 प्लस में t3। नाउ वेरी इंपॉर्टेंट थिंग कि ये जो टोटल डिस्टेंस है वो किसके इक्वल है, x के। तो x1 प्लस x2 प्लस x3 की जगह आप क्या रिप्लेस कर सकते हैं बच्चा, x रिप्लेस कर सकते हैं। बट सी हियर अ न्यू थिंग आपको जो एक अपीयर हो रही है, वो नई थिंग क्या है, यहाँ पे आप यहाँ देख रहे हैं टाइम की वैल्यू। ये तो हमने ठीक है कि टोटल डिस्टेंस x था तो हमने x रिप्लेस कर दिया, बट टाइम t1 की जगह तो हमने ठीक लिखा है x/3 v1, क्योंकि हमारी t1 की वैल्यू जो अभी कैलकुलेट हमने की थी वो x/3 v1 थी। आई एम गोना शो यू।
हाँ जी बच्चों पार्टी, लेट्स सी। T1 हमने जो कैलकुलेट किया था वो x/3v1 था, इसीलिए हमने T1 की जगह क्या रिप्लेस किया, x/3v1। नाउ सी, आपको जो टाइम गिवन था, देखो फर्स्ट आपको क्वेश्चन में क्या गिवन है, ये गिवन था कि 1/3 डिस्टेंस इसने v1 वेलोसिटी के साथ ट्रैवल किया है, बट बाकी जो डिस्टेंस है 1/3 अगर हो गया तो कितना बचा टोटल, 2/3। ये हमने सेल्फ डिवीजन के लिए x2 एंड x3 मान लिया। उन्होंने सिर्फ ये दिया है आपको क्वेश्चन में कि v2 वेलोसिटी के साथ वो हाफ टाइम ट्रेवल करता है एंड v3 वेलोसिटी के साथ वो हाफ टाइम ट्रेवल करता है, बट उन्होंने एग्जैक्टली आपको x2 और x3 नहीं बताया है कितना है। ठीक है, आपको टोटल पता है, x2 प्लस x3 पता है कि कितना होगा, x2 प्लस x3 विल बी योर 2x/3। क्लियर है इतना? तो अभी हम इस इंफॉर्मेशन को इसके अकॉर्डिंग ही पुट करेंगे, क्योंकि हम x2 और x3 को सेपरेट नहीं ले सकते, क्योंकि हमारे को क्वेश्चन में टोटल के बारे में गिवन है। हाँ जी बच्चों पार्टी, लेट्स सी। तो हमने T1 की जगह रिप्लेस कर दिया x/3v1, बट T2 प्लस T3 की जगह हम क्या रिप्लेस करेंगे, लेट्स सी। T2 प्लस T3 को कैलकुलेट करने के लिए हमने क्या यूज किया है यहाँ, आई एम गोना शो यू। देखिए, हमें पता क्या था कि टोटल जो x2 प्लस x3 है वो किसके इक्वल है, 2x/3 के। ठीक है, ये पता है हमें। ये हमें सेपरेट सेपरेट टाइम निकालना है ना, तो हम इसको कैसे रिलेट करने वाले हैं। एंड x2 और x3 किसके इक्वल है, देखो हमने ऊपर आपको कैलकुलेट करके दिखाए थे, जहां पे हमने T2 एंड T3 की वैल्यू को कैलकुलेट किया था, वहां पे हमने इसको किस टर्म्स में लिख लिया, x2 को लिख लिया वेलोसिटी एंड T2 के टर्म में, x3 को लिख लिया था v3 एंड T2 के टर्म में। तो हम यहाँ पे x2 की जगह क्या लिख सकते हैं, v2 T2, x3 की जगह क्या लिख सकते हैं, v3 T3। एंड वेलोसिटी हमें v2 गिवन है क्वेश्चन में 2, v3 गिवन है 6। तो अब आप जब यहाँ पे पुट कर लेते हैं तो देखिए ये सम किसकी फॉर्म में आ चुका है आपके पास। ठीक है, ये सम आपके पास किसकी फॉर्म में आ चुके हैं, देखो T2 की फॉर्म में। यहाँ पे आप देखेंगे बहुत इंपॉर्टेंट थिंग कि हमने T3 को T2 के इक्वल लिया, क्यों लिया, क्योंकि उन्होंने बोला हाफ टाइम में। मान लीजिए जैसे हमने यहाँ पे डिस्कशन में लिया था, ये डिस्टेंस आपका x/3 था, ये टोटल डिस्टेंस आपका 2x/3 था, तो उन्होंने ये बोला इसका हाफ डिस्टेंस v2 वेलोसिटी के साथ ट्रैवल होता है, और ये कितने वेलोसिटी के साथ ट्रैवल होता है, v3, और हाफ डिस्टेंस सॉरी हाफ टाइम ले रहा है वो। अगर हाफ टाइम ले रहा है तो जितना टाइम यहाँ पे होगा T2 वो ही किसके इक्वल होगा, T3 के इक्वल होगा। इसीलिए हमने लिखा है T2 इज इक्वल टू T3। तो हमारे पास ये इक्वेशन किसकी फॉर्म में आ गई थी, T2 की। तो अगर हम यहाँ T2 लिख देंगे तो हमारे पास क्या इक्वेशन आ गई, T2। और हमें पता है कि T2 और T3 इक्वल है, तो अब अगर आप T2 की जगह x/12 रखेंगी, फिर T3 की जगह x/12 रखेंगी, तो क्या हो जाएगा, 2T2। ठीक है, एक बार आप T2 रखेंगी, T3 भी T2 के इक्वल है, इसीलिए आप क्या लिखेंगे, T2। तो कितना होगा, 2T2। अब T2 की वैल्यू आपने कैलकुलेट कर रही है, कितनी आई है, x/12, तो आपने क्या रख दिया यहाँ पे, x/12। फर्दर आप इस इक्वेशन को सॉल्व कर लेंगे तो आपके पास वेलोसिटी की वैल्यू आ जाएगी, देन इट कम्स आउट टू बी 4 मीटर पर सेकेंड। नाउ मूव ऑन टू द अनदर क्वेश्चन। हाँ जी बच्चों पार्टी, लेट्स सी द अनदर क्वेश्चन। A particle cover half of its distance with a velocity v naught। बेसिकली एक पार्टिकल अगर हम टोटल डिस्टेंस को x मान ले तो उसका हाफ क्या हो जाएगा, x/2। कितनी वेलोसिटी के साथ ट्रैवल कर रही है x/2 डिस्टेंस, v naught वेलोसिटी के साथ, और कितना टाइम ले रहा है, T1। नेक्स्ट आपको गिवन है द रिमेनिंग पार्ट ऑफ द डिस्टेंस कवर्ड विद वेलोसिटी v1 फॉर हाफ ऑफ द टाइम एंड विद वेलोसिटी v2 फॉर द अदर हाफ ऑफ टाइम। अब बेसिकली अगर इसने हाफ डिस्टेंस ले लिया तो नेक्स्ट क्या बचा, हाफ ही डिस्टेंस बचा। उस हाफ डिस्टेंस का भी ये कह रहे हैं कि T2 टाइम में वेलोसिटी v1 के साथ ये डिस्टेंस ट्रैवल करता है, और हाफ टाइम जो और हाफ टाइम बचा वो भी कितनी वेलोसिटी के साथ ट्रैवल करता है, v2। देखो हमने यहाँ पे T2 और दोबारा T2 लिखा है, क्योंकि T2 और T3 क्या है, इक्वल होंगे, इसीलिए हम इसको सेम लिख रहे हैं, T2। ठीक है, क्योंकि ये टोटल जो टाइम है ये यही बोल रहा है कि इसका हाफ टाइम ये वेलोसिटी v1 के साथ ट्रैवल कर रहा है और हाफ टाइम वेलोसिटी v2 के साथ ट्रैवल कर रहा है। लेकिन यहाँ पे इन्होंने आपको डिस्टेंस की कोई इन्फॉर्मेशन नहीं दी, इन्होंने यही बोला है कि जो टोटल हाफ डिस्टेंस था ये x/2 है। ठीक है, v1 और इसके क्रॉसपॉन्डिंग आपको नहीं बताया कि डिस्टेंस कितना है, v2 के क्रॉसपॉन्डिंग आपको नहीं बताया कि डिस्टेंस कितना है, और आपको कैलकुलेट करनी है एवरेज वेलोसिटी। सी बच्चा पार्टी, एवरेज का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, एवरेज का क्या होता है, अगर हम एवरेज निकालना चाहते हैं और आपके पास दो डिस्टेंसेस गिवन है, दैट मीन्स आप लिख लेंगे x1 प्लस में x2 डिवाइडेड बाय टाइम भी आपको दो गिवन है, T1 प्लस में T2। क्लियर है इतना?
हाँ जी, तो देखिए आपके पास क्या चीज गिवन नहीं है आपको क्वेश्चन में, T1 एंड T2, तो हम इसी को कैलकुलेट कर रहे हैं। सबसे पहले T1 के लिए टाइम को कैलकुलेट करने के लिए हम यूज कर रहे हैं वेलोसिटी टाइम का रिलेशन। एज वी ऑल नो दैट वेलोसिटी इज इक्वल टू डिस्टेंस या डिस्प्लेसमेंट, अगर सी स्ट्रेट लाइन में तो हम सेक ही लेते हैं अपॉन में टाइम। तो यहां से अगर आप टाइम कैलकुलेट करेंगे तो आपके पास आ जाएगा डिस्टेंस अपॉन में वेलोसिटी। तो आप देखिए फर्स्ट टाइम के लिए, ठीक है, आपके पास डिस्टेंस कितना है x/2 एंड वेलोसिटी कितनी है v0, ठीक है। तो आप इन्होंने इस तरीके से लिख दिया यहाँ पे डिस्टेंस इज इक्वल टू वेलोसिटी इंटू टाइम। ई की बात है लेकिन आपको कैलकुलेट तो T1 ही करना है ना बच्चा। टाइम क्या हो जाएगा, डिस्टेंस अपॉन में वेलोसिटी। डिस्टेंस कितना था x/2 एंड वेलोसिटी कितनी है v0। हाँ जी, नेक्स्ट हाफ देखते हैं। तो डिस्टेंस तो x/2 है और डिस्टेंस किसके इक्वल होता है, अगर आप यहां से निकालेंगे डिस्टेंस इज इक्वल टू वेलोसिटी इंटू में टाइम। अब ये टोटल डिस्टेंस आपको इन्होंने दे दिया x/2, वो किसके इक्वल है। अब ये जो डिस्टेंस है वो इन्होंने दो टाइप की वेलोसिटी से ट्रैवल किया है। तो फर्स्ट वेलोसिटी क्या है, आप कैसे लिखेंगे, कॉम्बिनेशन वेलोसिटी इंटू टाइम का। वेलोसिटी कितनी थी v1 टाइम t2। नेक्स्ट वेलोसिटी v2 टाइम t2। क्यों हमने सेम लिया है, क्योंकि इन्होंने दिया है कि इक्वल टाइम में लेता है। इक्वल टाइम में लेता है मतलब कि t2 और t3, अगर आप यहाँ पे शुरू में t3 लिखते हैं फिर आप क्या लिखेंगे कि t2 t3 के इक्वल है, इसीलिए आप क्या लिख रहे हैं t2। हाँ जी, देखिए तो आप इस तरीके से यहाँ पे इसको रिप्रेजेंट कर सकते हैं। अब आप क्या कर रहे हैं, T2 को कॉमन ले रहे हैं। तो अब यहाँ से आप T2 की वैल्यू निकाल सकते हैं। वो किसकी फॉर्म में आ गई, डिस्टेंस और वेलोसिटी की फॉर्म में। आपके पास T1 की फॉर्मुलेशन भी आ चुकी है और T2 की भी आ चुकी है। देखो बेटा ऐसा ही सेम क्वेश्चन अभी हमने क्वेश्चन नंबर 2 सॉल्व किया था। अब हम क्या कर रहे हैं, T1 और T2 की वैल्यूज इसमें पुट कर देंगे। डिस्टेंसेस हमें पता है x/2 x/2, x1 आपका x/2 है, x2 भी आपका x/2 है। T1 और T2 हमने कैलकुलेट कर लिया और उसे हम यहाँ पे पुट कर रहे हैं। लेट्स सी। हाँ जी बच्चे, देखिए एक और इम्पॉर्टेंट थिंग जो यहाँ पे है, डिस्टेंसेस तो आपने लिख लिए। अब जैसे ही आप वेलोसिटी की जगह पे पुट करेंगे, T1 प्लस में हमने यहाँ पे 2T2 लिखा है। 2T2 क्यों लिखा है, क्योंकि एक तो टाइम T1 हो गया और इसके क्रॉसपॉन्डिंग एक बार टाइम T2 है एंड देन अगेन टाइम T2 है। तो कितना हो गया, T2 प्लस में T2, दैट्स कम्स आउट टू बी 2T2। अब आप यहाँ पे पुट कर रहे हैं, आपके पास T1 T2 की वैल्यूज गिवन है, x1 x2 की वैल्यू गिवन है एंड यू कैन सॉल्व दिस बाय पुटिंग ऑल दिस वैल्यू। तो हम क्या कर रहे हैं, हमने वैल्यू पुट कर दी किसकी, यहाँ पे टाइम की एंड x1 x2 डिस्टेंसेस की। तो ये सॉल्व करके आपके पास जो इक्वेशन बन रही है वो वेलोसिटीज की फॉर्म में बन रही है। और आपको क्वेश्चन की स्टेटमेंट में वेलोसिटीज गिवन है, किसकी फॉर्म में गिवन है, v0 v1 एंड v2 की। आपको वेलोसिटीज की वैल्यूज गिवन नहीं है, इसीलिए आप इसको यहीं पर छोड़ देंगे इस क्वेश्चन। दैट मीन्स दिस इज योर रिक्वायर्ड